ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव पांडे। बाजार ज्ञान 25 में आपका स्वागत है। ये इमेज स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम एनालिसिस को आसान तरीके से समझा रहा है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है, मैं जिस इमेज को रख के आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको स्टॉक मार्केट में वॉल्यूम एनालिसिस को आसान तरीके से समझा रहा है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है या वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम के बारे में बता दूं कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर आप वॉल्यूम को बिना देखे ट्रेड ले रहे हो तो भारी गलती कर रहे हो। उससे बड़ी गलती कुछ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब है कि अगर मार्केट है तो उस मार्केट में कितना बाई और सेल हुआ है, ये वॉल्यूम से ही पता चलता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 100 शेयर है या 100 रुपया है, मान लो। ठीक है ना। तो जो सेलर है, सेल करने वाला है, वो 100 रुपया जो खरीदने वाला है उसको देगा। तो 200 वॉल्यूम नहीं होगा, 100 वॉल्यूम ही होगा, क्योंकि वो जो 100 रुपया है या शेयर है वो उसको दे रहा है बायर को। तो जो बेचने वाला है वो तभी बेचेगा जब खरीदने वाला तैयार होगा। तो वहां पे वो वॉल्यूम 100 क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया वॉल्यूम का मतलब। और वॉल्यूम का मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं मार्केट में। वॉल्यूम से हमें पता चलता है कि किस ट्रेंड की ताकत कितनी है, किसी ट्रेंड की ताकत कितनी है। ठीक है ना। अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, इनकी ताकत कितनी है। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड की ताकत कितनी है, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड की ताकत कितनी है, ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है। अब ये जो इमेज रख के मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें 3 टाइप के इमेज दिख रहे हैं। एक पहला है वॉल्यूम स्पाइक, दूसरा है एवरेज वॉल्यूम, तीसरा है हाई वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस। आप कभी भी ट्रेड करो तो वॉल्यूम डाइवर्जेंस देख के ही ट्रेड करो। सबसे पहले आप वॉल्यूम ही देखो। बिना वॉल्यूम देखे आप कोई ट्रेड लो ही मत। जब भी आप ट्रेड लेने जाओ तो वॉल्यूम ही देखो कि वॉल्यूम क्या कह रहा है। भाई, जब हम 100 शेयर किसी को बेचेंगे तभी तो वॉल्यूम क्रिएट होगा। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं रहेगा तो वॉल्यूम बनेगा ही नहीं। जब वॉल्यूम बनेगा नहीं तो प्राइस कितना भी बढ़े, प्राइस कहीं भी जाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। वॉल्यूम ही नहीं बढ़ रहा तो उसको नीचे आना ही है। वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो बढ़ेगा कहां से। ठीक है ना। तो अभी आप इसमें देख रहे होंगे इमेज में वॉल्यूम स्पाइक पहला है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो ये जो है ये प्राइस है। ये जो है ये प्राइस है। ये जो भाग रहा है। ठीक है ना। तो प्राइस हायर 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 लो हायर 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 लो बना के ऊपर भाग रहा है। और वॉल्यूम क्या हुआ है कि वॉल्यूम अचानक ज्यादा हो जाता है लेकिन उसके बाद वापस कम हो जाता है। देखो इसमें आप देख रहे हो कि ये प्राइस भाग रहा है और वॉल्यूम अचानक ज्यादा हुआ। ठीक है ना। लेकिन प्राइस कंटिन्यू भाग ही रहा, लेकिन वॉल्यूम नहीं भाग रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस भाग रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम मार्केट में वीक ट्रेंड है, ट्रेंड ज्यादा मजबूत नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा आपको कभी दिख रहा है कि एक वॉल्यूम ज्यादा बढ़ा और मार्केट में जो प्राइस है वो हायर लो बना के ऊपर की ओर भागे जा रहा है और वॉल्यूम में कोई एक्टिविटी नहीं है, वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये समझ लो कि उसका ट्रेंड बहुत वीक है, कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो आप ये चीज पहले देखें। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए वॉल्यूम कम हो रहा है, मार्केट भाग रहा है, अप ट्रेंड में भागा जा रहा है, तो सबसे अगर वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो आप वहां पे पहले सतर्क हो जाओ कि मार्केट तो बढ़ेगा नहीं, चाहे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन 2 दिन में, कभी भी हो, लेकिन मार्केट नीचे आने वाला और जबरदस्त नीचे आने वाला है, क्योंकि वीक ट्रेंड है। ठीक है ना। अब दूसरा हम देखते हैं एवरेज वैल्यूम। एवरेज वैल्यूम में क्या है, इसका मतलब है कि ट्रेंड है लेकिन बहुत मजबूत नहीं है।
एवरेज में क्या हो रहा है कि प्राइस तो हायर लो हायर लो हायर लो जा रहा है, आपको ही दिख रहा होगा हायर लो हायर लो, लेकिन वॉल्यूम एवरेज है, वॉल्यूम न ज्यादा ऊपर जा रहा न ज्यादा नीचे जा रहा, तो इसका मतलब एवरेज ट्रेंड है, ठीक है ना। इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा न बढ़ता है न घटता है, वैसे औसत में चलता रहता है, तो इसमें भी हमें ट्रेड नहीं करना है। तीसरा आपको दिख रहा होगा हाई वैल्यू, प्राइस हायर लो बनाता जा रहा है और वॉल्यूम भी तेजी से भाग रहा है, वॉल्यूम भी मतलब आगे ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और ये ग्रीन या रेड बार, जो ये ग्रीन और रेड बार जो बना हुआ है ना, तो इसमें से आपको ये नहीं देखना है कि ग्रीन रेड बार है तो मतलब मार्केट बढ़ रहा है, रेड बार है मतलब सेलर आ गए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो एक बार बनता है ना वो बायर और सेलर दोनों का है, तो इसमें ग्रीन और रेड कलर से कोई मतलब नहीं। आप इसमें देखो कि कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, प्राइस भी बढ़ता जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जितने बेचने वाले हैं ना उतने खरीदने वाले हैं, मतलब इधर हम बेच रहे हैं उधर लोग खरीद ले रहे हैं और हाई कीमत में खरीद रहे हैं। अगर जैसे मान लो प्राइस 103 रुपया में है, ठीक है ना, तो 110 रुपया तक खरीदने वाले लोग हैं, यहाँ पे 120 रुपया में भी खरीदने वाले लोग हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, इस ट्रेंड में आपको ट्रेंड लेना चाहिए, ठीक है ना। इसमें लगातार वॉल्यूम ग्रीन रेड बार ऊपर की ओर बढ़ता है, अगर प्राइस भी साथ में ऊपर जा रहा है तो ये दिखाता है कि ट्रेंड बहुत मजबूत है। वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है और वॉल्यूम के लगातार बढ़ने के साथ साथ प्राइस भी हायर लो करके बढ़ रहा है, तो समझ लो कि ट्रेंड बहुत मजबूत है, ठीक है ना। तो ये हमें वॉल्यूम एनालिसिस से पता चलता है और इसको हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। आपको हमेशा ट्रेड लेने से पहले वॉल्यूम का डाइवर्जेंस कर ही लेना चाहिए। ये तो सबसे प्राथमिक डिसिप्लिन में होना चाहिए कि जैसे मान लो आपको ट्रेड लेना है, आपने प्लान किया कि हमें ट्रेड लेना है, तो जिस स्टॉक का देखो निफ्टी 50 इंडेक्सेस है तो इसमें तो वॉल्यूम दिखाता नहीं है। मान लो स्टॉक में आपको ऑप्शन करना है तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप स्टॉक को ओपन करो, देखो। तो इसलिए दोस्तों हमें वॉल्यूम डाइवर्जेंस करके ही ट्रेड लेना चाहिए। वॉल्यूम डाइवर्जेंस का सीधा मतलब है कि प्राइस ऊपर की ओर है और वॉल्यूम नीचे की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब वीक ट्रेंड है। और प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है और वॉल्यूम एवरेज में है तो मतलब एवरेज ट्रेंड है। और वॉल्यूम प्राइस ऊपर की ओर भाग रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर की ओर भाग रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो ये चीज़ देख के हमें ट्रेड लेना चाहिए, वॉल्यूम पहले देखना चाहिए। तो दोस्तों ये है आपके सामने ये छोटा सा वीडियो है, इसको आप ज़रूर एनालिसिस करें। ये कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को या अपने रिश्तेदारों या भाई बहन जो भी हैं सबको ये शेयर करो, जिससे उनको भी ये चीज़ पता चले कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस या वॉल्यूम होता क्या है, ठीक है। धन्यवाद।